दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी पर विनय कटियार का भी बड़ा बयान सामने आया। विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर में गबन तो हुआ है, चंपत राय जेल जा सकते हैं। विनय कटियार ने बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर के लिए हुए संघर्षों से जुड़े रहे विनय कटियार। चंपत राय को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। चंपत राय को लेकर विनय कटियार ने कहा है कि चंपत राय को जेल जाना पड़ सकता है, चूंकि राम मंदिर में गबन तो हुआ ही है। क्या कहा चंपत राय के बारे में विनय कटियार ने, सुनिए। पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है, और हम तो जिसका गबन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी अब देखिए, जिस तरफ विनय कटियार इशारा कर रहे हैं, सवाल यही है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, क्या इनको जेल जाना पड़ेगा? क्या इन पर सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि एक एक किरदार पर कई बड़े सवाल हैं। गोपाल राव को लेकर भी बड़े सवाल हैं। गोपाल राव पर आरोप है कि उन्हें वैष्णव संप्रदाय के रीति रिवाज नहीं पता है, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, ट्रस्ट के मेंबर्स को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं। उन्हीं का दखल बढ़ने के बाद से चढ़ावा चोरी जैसे अपराध शुरू हुए। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी ने कहा कि जब से गोपाल जी अयोध्या आए हैं तब से ही ट्रस्ट में गड़बड़ियों की शुरुआत हुई। बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी गोपाल राव पर सवाल उठाए, कहा कि गोपाल राव को अब अयोध्या छोड़कर वापस साउथ जाना पड़ेगा। वो छोड़ने वाले नहीं है, एसआईटी है ना, तो पूरा काम करेगी। और इसमें अब नाम हम किसी को नहीं बताएंगे जल्दी। वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था। वहाँ कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। तो हम कभी जाते नहीं थे वहाँ। एक दिन हम घूमते फिरते चले गए। हमने कहा चलो बहुत दिन हो गए हैं, भगवान राम के दर्शन कर लें। तो इसने हमसे कहा कि आप किसकी अनुमति से आए यहाँ हैं? तो हमने कहा तुम कौन हो? तुम पहचानते नहीं हो इस परिसर में आने वाले लोगों को? और मैं उठा और हम अपने घर चला आया। उसके 1 घंटे बाद हमने उनको फ़ोन किया। हमने कहा तुम यहाँ नहीं रहने वाले हो, साउथ जाओ जहाँ से आए थे, ये हम बता दे रहे हैं। पूरी उनकी व्यवस्था हो गई।